अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये व्लॉग है चौथी शब कदर का, यानी कि 27th जो रोज़ा था उस दिन का, अलविदे के एक दिन पहले। तो इशा की नमाज़ में पढ़ रही थी। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैंने तरावी पढ़ी और तरावी पढ़ने के बाद में फिर मैंने रात को इबादत करी थी। और जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरा बेटा 1 से 2 बार ज़रूर मेरे पास में आता है। जब दुआ मांगती हूँ तो भी आ जाता है और साथ में दुआ मांगने लगता है, या फिर नमाज़ पढ़ती हूँ तो आके कहीं प्यार करेगा या गले लगेगा, तो इस तरह से करता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह से करते हैं जब आप नमाज़ पढ़ते हैं? मेरे साथ में तो अक्सर यही होता है। जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है मुझे, हालाँकि उसे बहुत प्यार से समझाती हूँ कि ऐसा नहीं किया करिए, और अभी बच्चा है, छोटा है, तो थोड़ा बहुत तो शरारत करेगा ही। तो यहाँ पर वो आके मेरे पास बैठा, दुआ मांगी, थोड़ी देर खेला मेरे साथ में, फिर वो चला गया। और जब तक मैंने नमाज़ पढ़ी, रात जगी थी, तो वो मतलब मेरे साथ में करीब 1 बजे तक जगता है। उसको ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है, और जब भी मैं जगती हूँ तो वो साथ में मेरे जगता है। तो उससे कहती हूँ कि पढ़ो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो वो बैठे बैठे मेरे साथ में भी यही पढ़ता रहता है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि जो सबसे बेहतर बच्चों के लिए स्कूल होता है वो होता है घर। घर में जो देखते हैं ना बच्चे, वही सीखते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ तो साथ में वो भी पढ़ता है, और वो नहीं पढ़ पाता है तो वो उसी तरह से पढ़ करने की कोशिश करता है। नमाज़ वैसे ही पढ़ेगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ता है। जब कभी मतलब मैं पढ़ चुकी होती हूँ और वो कुछ कर रहा होता है तो आता है तो वो 1 रकात नमाज़ पढ़ लेता है। मतलब सजदा करेगा और रुकू करेगा, वो वैसे ही करता है। उसको कुछ पता नहीं, लेकिन वो पढ़ता है। तो बच्चे इसी तरह से सीखते हैं। इसीलिए घर में जब भी आप नमाज़ वगैरह पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो बच्चों को अपने साथ में कोशिश करके बैठा लें और साथ में कहें पढ़ने के लिए, तो इसी तरह से उनकी धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है। अच्छा खैर, तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन सी नवाफिल पढ़नी है और कौन से वजीफ़े करने हैं। तो वही सारी मैं चीज़ें देख रही थी, और मैंने देखा कि मुझे ना यहाँ पर करीब 7 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ना था आज। और सूरह मुल्क ना अज़ाब कब्र से निजात के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद वजीफ़ा है, बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। तो आप सूरह मुल्क इशा की नमाज़ के बाद में कोशिश करा करें, डेली पढ़ें। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उसे सुनें। तो आज मैं वही सूरह मुल्क पढ़ रही थी, और उसके बाद में जो और बाकी के वज़ाइफ थे वो भी मैंने किए, जो अज़कार थे वो भी किए। जैसे नॉर्मली सभी लोग इबादत करते हैं रात में, उसी तरह से मैंने भी रात में इबादत करी। अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने घर में रोज़ी और रिज़्क़ के लिए दुआ करी, बरकत के लिए दुआ करी, अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए, माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए। और जो भी मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मतलब अज़ीज़ व अक़ारीब थे, इस दुनिया से चले गए, तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करी। और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, परेशान हैं, उन सब के लिए दुआ करी। तो इस तरह से लैलतुल क़द्र की मेरी 5 रातें कंप्लीट हुई। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं अपनी शॉपिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में कहा था कि जो भी मैंने थोड़ा बहुत ख़रीदा है, जो भी चीज़ें बनवाई हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक कुर्ता और सलवार बनवाया है। तो ये सलवार ना मेरी अम्मी ने बनाई है, और ये जो कुर्ता है ये मेरी भाभी ने गिफ्ट दिया था। तो इसको मैच करके मैंने एक सूट कंप्लीट कर लिया। दूसरा है ये ना मीशो से आया हुआ है, मतलब मीशो से मंगाया था, और ये भी मेरी भाभी ने ही मुझे गिफ्ट दिया था। तो एक ये कुर्ता है, इसकी मैंने अल्ट्रेशन वगैरह करवा ली थी। तो एक तो ये हो गया ये सूट, और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी जो ये रेशम की कढ़ाई है ना, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, और बहुत ही सिंपल सा है, और इसका जो फैब्रिक है वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये कपड़े ना गर्मियों के लिए बनवाए हैं, और मतलब डेली यूज़ के लिए, क्योंकि मुझे वैसे कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं आते, एकदम सॉफ्ट से होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए। तो ये फैब्रिक ना मुझे बहुत पसंद है, रेयॉन है शायद ये, और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देता है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर मैंने मैच किया था ये ब्लू दुपट्टा, तो ये मेरे पास में रखा हुआ था और मैंने इसे मैच कर लिया था। तो नेक्स्ट है ये, तो ये ना मेरी अप्पी ने मुझे गिफ्ट दिया है ईद में, तो मेरी बड़ी बहन ने। और इसका ना मैंने ये प्लाज़ो बनवाया है, और साथ में ये कुर्ता है।
कुर्ता ना एकदम सिंपल सा है, बस उसकी जो स्लीव्स हैं उस पे मैंने ये जो प्लाज़ो का कपड़ा था उससे थोड़ी सी पट्टी सी लगवा ली है और ये नेक पे पतली सी एकदम डिज़ाइन बनी हुई है। ये जो डिज़ाइन बनी है ना इसको गिराहें कहते हैं, जो ये रेशम की गांठें बनी हैं तो इसको गिराहें बोलते हैं। तो गिराहें का थोड़ा सा इस पे काम हुआ है और ये प्रिंटेड दुपट्टा है जो कि नेट है, बट मोटी वाली नेट है, इससे जो बाल हैं वो आपके दिखाई नहीं देंगे। तो ये रहा मेरा दूसरा सूट और ये मुझे ना बहुत प्यारा लग रहा था। इसका जो कलर था वो ऐसा लग रहा था आँखों को ठंडक दे रहा है, तो मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा। नेक्स्ट है ये सूट, तो ये ना मैंने स्क्रैच से बनवाया है। कपड़ा अलग था, सलवार अलग, दुपट्टा अलग और उस पे मैंने अपनी डिज़ाइन थोड़ी सी दी है। तो मैंने ना इसका जो पैटर्न था वो दूसरा बताया था हालांकि टेलर को, लेकिन ईद का टाइम है तो उसने ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अपने पास से डिज़ाइन बना दी। मैंने जो नेक का डिज़ाइन था वो कॉलर वाला बनवाया था, जो आजकल चल रहा है ना, कॉलर पे लेस लगी हुई उस तरह से, लेकिन उसने ना ये सिंपल सा वी शेप में बना दिया। खैर कोई बात नहीं। अब मैं इसे सही भी नहीं करवा सकती थी क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ये भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। और ये सलवार है, ये सलवार भी मेरी अम्मी ने बनाई है इसको। और ये रहा इसका पूरा लुक। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इन चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ईद पे कौन सा पहनूं। वैसे तो ईद का जो मेरा जोड़ा है ना वो थोड़ा सा हैवी है, तो वो मैंने नहीं दिखाया है, वो जब पहनूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो आप लोग बताइएगा मैं कौन सा पहनूं। और ये जो मैं तैयारी कर रही थी ना, ये अलविदा जुमा की थी। हालांकि कोई इतना ज़्यादा खुशी का वक्त नहीं होता है क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना कि जुमा है, थोड़े अच्छे से कपड़े पहन लें, थोड़ा सा रेडी हो जाएं। और ये चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी तो मैं वो भी पहनने लगी थी क्योंकि मैं चूड़ियाँ बहुत ही कम पहनती हूँ, लेकिन मैं लेकर आई थी तो मैंने सोचा चलो चूड़ियाँ भी पहन लेते हैं। मैंने जब उस दिन ईद की शॉपिंग वाला व्लॉग डाला था तो आप लोगों ने कहा था कि आप अपनी शॉपिंग दिखाइए, तो मैंने कुछ ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं करी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी थी ऐसे रैंडम सी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। तो मैंने ये ली थी, जो ये ट्रे दिख रही है आपको, बहुत ही सस्ती सी थी, करीब 80 रुपीज़ की, और साथ में ये स्नैक ट्रे जो होती हैं या प्लेट्स बोल लीजिए, वो ले ली थी मैंने। तो ये भी 99 की शायद 4 मिल रही थी, तो वो ली थी। और साथ में ही मैंने टॉवल ले ली थी, तो ये ना बाय वन गेट वन थी, तो एक टॉवल ले ली थी मैंने। और ग्लूकॉन डी जो था उस पे भी ऑफ़र चल रहा था, बाय वन गेट वन, तो ग्लूकॉन डी ले लिया था मैंने अपने बेटे के लिए। साथ में मैंने यहाँ पर ये लिए थे दस्तरख़्वान, तो ये बहुत ही सस्ते थे, ये मैंने नखास मार्केट से लिए थे। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक दस्तरख़्वान 30 रुपीज़ का है। और जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को मतलब जो लास्ट व्लॉग में डाला था ब्लैक कलर का, वो भी 30 रुपीज़ का था। तो ये बहुत ही रीज़नेबल थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, ज़्यादा दिन तक चलेंगे, मतलब बहुत जल्दी ख़राब होने वाले नहीं थे। और ये जो दस्तरख़्वान था तो ये करीब 100 रुपीज़ का था, ये भी बहुत अच्छा था और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था वाइट सा, तो ईद के लिए मैंने ये दस्तरख़्वान भी ले लिया था। और अगर आप लोग को चाहिए हो, जो लखनऊ से हैं, तो वो नक्कास मार्केट ज़रूर जाएँ, वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही सस्ते सस्ते दस्तरख़्वान मिल रहे थे। अब जी बारी आती है मेरी स्लीपर्स की। तो वैसे तो मेरे पास में हील्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैं हील इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ क्योंकि अगर कहीं चलना होता है ना तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है, बस शादी या पार्टी वगैरह में अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपने लिए स्लीपर्स ली थी, ये एकदम फ्लैट वाली, और मुझे जो पसंद आ रही थी उनका साइज़ ही अवेलेबल नहीं था, सारे बड़े साइज़ में था और मेरा साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो जो मुझे पसंद आ रही थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने ऐसे ही एक ले ली। मैंने सोचा चलो खाली जाने से अच्छा है कि एक कोई भी ले लेती हूँ, तो मुझे ये अच्छी लगी थी थोड़ी सी, तो वो ले ली। साथ में मैंने यहाँ पर ली थी ये चूड़ियाँ, आजकल ये चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैंने सोचा चलो एक ले लेती हूँ। और ये लिया था मैंने परफ्यूम, तो ये परफ्यूम है या इतर है पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अच्छी इसकी स्मेल थी और ये ना नॉन अल्कोहलिक था, तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं क्योंकि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्कोहल वाला नहीं लगा सकते हैं। तो ये मतलब जैसा उसने बताया शॉपकीपर ने कि ये नॉन अल्कोहलिक है, तो मैंने सोचा चलो ये ज़्यादा बेहतर है और नमाज में भी हम लोग लगा सकते हैं इसे। तो मैंने वहाँ से थोड़ी और भी चूड़ियाँ ली थी, तो ये मेटल वाली मुझे बहुत पसंद थी, तो मेटल वाली मैंने चूड़ियाँ ली थी और इसको ना मैंने मैच करवाया था, मतलब दो अलग अलग सेट लेके इसको मैच करके पूरा सेट बनाया था। तो मुझे चूड़ियाँ पसंद बहुत है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे इकट्ठा करने का शौक़ है, कलेक्शन बनाने का शौक़ है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ चूड़ियाँ, क्योंकि पहनने में मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगती हैं।
कभी पहनी ही नहीं है इसलिए। और ये बैंगल्स भी मैंने वहाँ से लिए थे, तो ये ना आई थिंक 100 रुपीज़ के थे और मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोग बताइएगा कि इसमें में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा है। मुझे ना जो रोज़ गोल्ड वाला था वो बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन रोज़ गोल्ड वाला बहुत ही डिसेंट सा और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये थी मेरी छोटी-मोटी सी ईद की शॉपिंग, और इतनी कोई ज़्यादा ख़ास थी नहीं जो मैं आप लोग को दिखाती, लेकिन आप लोगों ने कहा कि दिखाइए, तो मैंने सोचा चलो फिर दिखा देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत लिया है वो दिखा देती हूँ, आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जब मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोग को दिखा रही थी, व्लॉग बना रही थी, तो इतनी देर में मेरा बेटा भी आता है, कहता है अम्मा मेरा ये जो बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, ये भी दिखा दीजिए आप। और उसको ना ये गिफ्ट में मिला है स्कूल की तरफ से, तो उसने कहा कि अम्मा मेरा भी बॉक्स दिखा दीजिए प्लीज़। तो मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ, थोड़ा-सा उसको भी खुशी मिल जाएगी। फिर मैं अपनी जो भी चूड़ियाँ लेकर आई थी उनको रखने लगी थी बॉक्स में, और ये जो आप चूड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये सारी मेरी शादी की हैं, और मेरी शादी की सारी चूड़ियाँ एकदम नई रखी हुई हैं अभी भी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो वो वैसी की वैसी रखी हुई हैं। और ऐसे ही 3-4 बॉक्सेस और हैं मेरे पास चूड़ियों के। तो मुझे लेने का शौक़ है, लेकिन पहनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो ये सारी चूड़ियाँ मैंने पैक कर दी थी, और ये जो चूड़ियाँ हैं मैंने सोचा चलो इनको पहन लेती हूँ और आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि मेरे हाथों पे चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं। मुझे अपने हाथों पे चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मुझे कभी भी शौक़ नहीं हुआ पहनने का, क्योंकि मेरे हाथ ना थोड़े से पतले हैं, और पतले हाथों पर मुझे ऐसा लगता है कि चूड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मुझे कभी भी पहनने का शौक़ नहीं हुआ। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि मैंने ये चूड़ियाँ पहनी हैं तो आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, ये चूड़ियाँ ना थोड़ी सी पानी पानी टाइप की आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और मार्केट में आप जाएंगे तो इसके इतने सारे कलर मिलेंगे, तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गई थी कि मुझे कौन सा लेना है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे कलर अच्छे लग रहे थे। वहाँ पर रेड था, ब्लैक था, मल्टी कलर थे, बहुत सारे कलर थे, तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पर जाकर। फिर मैंने सोचा चलो येलो ले लेती हूँ, और जब मैंने घर पे आकर देखा तो मेरे इस सूट में मैच हो रही थी, तो फिर मैंने यही चूड़ियाँ पहन ली। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। अच्छा जी, तो जुमे की नमाज़ हो गई थी और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान वगैरह पढ़ ली थी, सूरह जुमा जो भी मैं पढ़ती हूँ सारी चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद में मैं आ गई थी इफ़्तार बनाने के लिए। इफ़्तार की तैयारी करनी थी, थोड़ी बहुत सी, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि जो मैंने कल बनाया था वो रखा हुआ था सारा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी थी। तो जो मैं फ़ालूदा लेकर आई थी ना, तो वो मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ। तो उसके लिए ना जो भी पीछे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, वही मैंने फ़ॉलो किया और उसी तरह से बनाया था। तो मैंने यहाँ पर करीब आधा लीटर दूध लिया और उसमें आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया, और मुझे ना पूरा नहीं बनाना था क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मैंने सोचा पता नहीं किसी को अच्छा लगे ये फ्लेवर या ना अच्छा लगे, तो मैं आधा बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने ना आधा किलो दूध लिया था, लेकिन वो भी ज़्यादा ही हो गया था दूध, मुझे और भी कम लेना चाहिए था, सिर्फ 1 कप। फिर उसके बाद में मैंने ना ये जो फ़ालूदा मिक्स था इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद में मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल किया। आधा शामिल किया था मैंने, और उसके बाद में मैं इसको लगातार मिक्स करती रही, चम्मच से चलाती रही ताकि कोई भी मतलब गुठली वग़ैरह ना बने, और इसके जो बॉटम में है वो चिपके ना। फिर मैंने ना इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया था पकने के लिए, करीब 15 से 20 मिनट के लिए। इतनी देर में ये अच्छे से गाढ़ा भी हो जाएगा, और जो फ़ालूदा की सेवई होती है वो भी फूल जाएंगी। तो वो उधर पक रहा है साइड में, मैंने सोचा चलो आज मैं बना लेती हूँ कीमे की गुजिया। तो कीमे की गुजिया बनाने के लिए मैं उसकी प्रिपरेशन करने लगी थी। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, एकदम बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा सा आपको चॉप करना है। और एक कुकर में डालना है तेल, मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। जब भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, धुआं छोड़ने लगेगा, तब फिर आप इसमें ये प्याज डाल दीजिएगा कटा हुआ। तो मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। जो कीमा है वो करीब 200 ग्राम का है, इसलिए मैंने 2 छोटे से प्याज लिए थे। तो कीमे को ना आपको बहुत ही अच्छे से भून लेना है, जब वो एकदम वाइट वाइट सा दिखने लगे तब आप उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिएगा। तो जब तक कीमा भून रहा है मैं इधर ये चेक कर लेती हूँ, और यहाँ पर ये जो फ़ालूदा है वो अभी थोड़ा सा पतला है, तो मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, फिर उसके बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए।
तो यहाँ पर ये देखिए कीमा अच्छे से भून चुका था, एकदम वाइट वाइट सा हो गया था। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब मैंने उसको भून लिया है। जब अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो गई तब मैंने इसमें मसाले शामिल किए हैं। वही बेसिक मसाले हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक, इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से आपको भूनना है। मसाले की स्मेल और जो कीमे की स्मेल है वो एकदम ख़त्म हो जानी चाहिए, इतना भूनना है आपको। करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे भूनने में। फिर आप इसमें डालिएगा कटा हुआ टमाटर। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको बारीक बारीक सा कट करके वो डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद में भी इसे आपको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद में फिर आप इसमें पानी शामिल करिएगा जितना आपको ज़रूरत हो, क्योंकि हमें एकदम ड्राई रखना है, इसलिए बहुत ही थोड़ा-सा पानी आप इसमें डालिएगा और फिर इसे पकने के लिए रख दीजिएगा हल्की आँच पर। मैंने कुकर में बनाया है क्योंकि मुझे जल्दी थी थोड़ी-सी, तो इसलिए मैंने कुकर में बनाया है। एक या 2 सीटी आने के बाद में मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और फिर मैंने इसमें डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया और इसको मिक्स करने के बाद में इसे रख दिया था साइड में ठंडा होने के लिए। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है हम लोग चावल का आटा गूँध लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं करीब 2 कप होंगे और उसके बाद में मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। एकदम गर्म पानी है, इतना कि आप बर्दाश्त कर सकें और इसका ना अच्छा सा एकदम सॉफ्ट सा आपको डो तैयार कर लेना है गूँध के। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा डो मैंने तैयार किया है और इसकी जो ये मैं लोई बनाऊँगी ना, ये एकदम सॉफ्ट सी बनेगी, कोई भी इस पे क्रैक नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये एकदम परफेक्टली आटा गूँधा हुआ है। तो यहाँ पर मैं बेलन से इसको बेल लूँगी। थोड़ा-सा पतला सा बेलना है आपको, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है वरना कच्चा-कच्चा सा लगेगा जब हम इसे स्टीम करेंगे। तो हल्का सा पतला आपको बेल लेना है। फिर आप इसमें ना बीच में कीमा रखिएगा। मैंने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब इसमें कीमा रखा था और इसको अच्छे से सील कर दिया था। तो आप चाहे ना गुजिया का शेप दे दीजिए या फिर आप इस तरह से बना लीजिए। मैंने इस रेसिपी को ना यूट्यूब पे देखा था, तो वहाँ पर इसी तरह से शेप बना हुआ था, तो मैंने वही शेप इस पे सेम बनाया था। और ये जो स्टीमर है ये देसी जुगाड़ है। आप कोई भी कढ़ाई में पानी डालिए और उस पर इस तरह का कोई जालीदार बर्तन रख दीजिए और गुजिया को स्टीम कर लीजिएगा। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करिएगा तो गुजिया हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो गुजिया साइड में हो रही थी स्टीम और यहाँ पर ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया था जो फ़ालूदा मैंने बनाया था। तो मैं अब इसे ग्लास में सर्व कर दूँगी, ऊपर से डाल दूँगी तो एक-एक रोज़ पेटल, जिससे इसका लुक थोड़ा-सा अच्छा आ जाएगा। फिर मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। एकदम ठंडा-ठंडा चिल्ड सर्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा और तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो फ़ालूदा वहाँ पर ठंडा हो रहा था और मेरे हस्बैंड की स्पेशल फ़रमाइश पे मैंने बनाया था ये वाटरमेलन जूस, क्योंकि उनको शरबत नहीं पीना था। वो बोले थे, फ़ोन करके मुझे बोले ऑफ़िस से कि मुझे ना आज बहुत प्यास लग रही है तो तुम मेरे लिए ना वाटरमेलन का जूस बना देना। तो मैं उनके लिए वाटरमेलन जूस बना रही हूँ और इसको भी मैंने बना लिया था और थोड़ा-सा मैंने इसमें चाट मसाला और नींबू डाला था और फिर इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो करीब 10 से 15 मिनट हो गए थे और इफ़्तार का भी टाइम हो रहा था और गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई थी। अच्छा, मैंने आधा बैच बनाया था, अभी थोड़ा बाकी था, वो मैंने सोचा चलो बाद में बना लूँगी इफ़्तार के बाद में, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो ये था मेरा आज का इफ़्तार, थोड़ा-सा था लेकिन अच्छा-सा था और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी तरफ से अभी से ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।